हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू जिया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों वेलकम करता हूं आज की एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोगों ने गरना के अकाउंट से पाकिस्तान में विड्रॉवल करना है। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जिया टेक डिजिटल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे गरना का डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पे हमारे पास कुछ अमाउंट है जो कि हमने विड्रॉवल करना है। तो मैं आपके 2-3 मेथड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आप लोग इसको विड्रॉवल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब आप लोग यहाँ पे विड्रॉवल के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ मनी के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बैंक ट्रांसफर है, जिसमें यूएसडी, यूरो और यहाँ पे ट्रांसफर टू कार्ड है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक वैलेट्स भी मिल जाते हैं जिसमें आपको पेयोनियर मिलेगा। आप इससे जरिए भी पेमेंट ले सकते हैं। अब इनकी मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। नीचे आपको क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी, इसके जरिए आप लोग पाकिस्तान में या कहीं भी पेमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, वो इंटरनेशनली होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बैंक ट्रांसफर पे जाते हैं तो हमारा यहाँ पे जो यूएसडी वाला अकाउंट होगा उसके अंदर यहाँ पे नो फीस लिखी हुई है और मिनिमम लिमिट $10 की है। उसके बाद यहाँ पे आप लोकल करेंसी में लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है लगभग आपको यहाँ पे $15 के अराउंड लगेगी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यूरो के अंदर भी कुछ इस तरह से ही है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये तो आपके लिए सूटेबल ऑप्शन नहीं रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम ट्रांसफर टू कार्ड करते हैं। इसके अंदर भी फीस आपको अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर आप मिनिमम $1 भी कर सकते हैं और आप इसके अंदर यूएसडी में और यूरो के अंदर। तो ये ऑप्शन भी आप देख लीजिए, इन फ्यूचर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वैलेट्स है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, पेयोनियर मिलेगा, पेयोनियर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पेयोनियर के साथ आप जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको 3 आवर्स का एवरेज टाइम मिल जाता है। मिनिमम आप $20 कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये है कि मिनिमम आप $20 ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट लिमिट है इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट की। उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको 0.9% सिर्फ फीस लगती है और उसके साथ आपने इसको एक्सेस देना होता है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेयोनियर के साथ इसकी एक्सेस लग जाएगी, तो पेयोनियर के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो चली जाएगी। तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आता है। अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या है कि आपको बाइनांस का जो बीएनबी है वो देखने को मिलेगा, बीटीसी है। और मैं इसके अंदर आपको जो रेकमेंड करूँगा वो यही है कि आप यहाँ पे TRC20 और या ERC20 के साथ करिएगा। इसके अंदर भी आपको फीस 4.29% लगती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, ईजी है आपके लिए अगर आपको कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो। अब हम बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ से विड्रॉवल करना चाहता हूँ तो कौन से मेथड को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ बैंक ट्रांसफ़र को, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने पहले इसके ऊपर नहीं किया। जो कुछ भी होगा वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमें इसकी पेमेंट पाकिस्तान के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव होती है कि नहीं होती। तो मैं यहाँ पे टू अकाउंट इन यूएसडी के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से डिटेल्स आपके सामने आ जाती है, जिसमें आपकी कंट्री होती है सबसे पहले, और उसके बाद आपका जो बेनिफिशियरी नाम होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्विफ्ट कोड है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद बैंक का IBN अकाउंट नंबर आपने एंटर करना है। जिस कंट्री में आप पेमेंट ले रहे हैं उसका आप लोगों ने रिसीवर कंट्री आपने वो ऐड करनी है। अपना पोस्ट कोड जो भी होगा वो आपने ऐड करना है और अपनी सिटी का नेम आपने इंटर करना है और नीचे आपको अपना एड्रेस इंटर करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैच होना चाहिए और ये आपका अपना ही अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको पेमेंट ले रहे हैं। आप किसी के और का अकाउंट आप यहाँ पे लगाकर पेमेंट नहीं ले सकते। ये मैं आपको डिस्क्लेमर पहले भी दे रहा हूँ और मैं किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं देता कि आप इस ऑप्शन को यूज़ करें। मैं अपने ऑन रिस्क के ऊपर इस ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता ना अब तक मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो देखी है, तो मैं पहला शख्स हूँ पाकिस्तान से जिसने यहाँ से विड्रॉवल करना है। और ये सिर्फ आपको USD के अंदर ही पेमेंट देगा, ना कि PKR के अंदर, मैं आपको पहले से बता दूं। अब मैंने इसका USD वाला अकाउंट पहले से बना लिया है, जो कि मेरे पहले से मेरे पास मौजूद था। अगर आप देखेंगे तो मैंने इस तरह की डिटेल्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। ये देखें, मैंने UBL का अकाउंट ओपन करने का बताया था, फ्रीलांस का। उसके साथ ही आपको USD वाला अकाउंट भी मिल जाता है। और अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊं तो अगर आप मेरी स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। एक PKR के अंदर है, एक USD के अंदर है। जो USD के अंदर है वो मेरा उसके अंदर मैं USD की पेमेंट ले सकता हूँ। और मैंने उनकी हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उनसे मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि आप ले सकते हैं। तो अब मैं वही उसका IBN जो नंबर है वो कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे इंटर करूँगा। उसके बाद मैं स्विफ्ट कोड के लिए क्या करूँगा कि हम अपना गूगल पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे UBL स्विफ्ट कोड। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप टॉप के ऊपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप किसी भी जगह से लेना चाहते हैं आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको
कराची का मिल जाएगा, पर मोस्टली लोग कराची का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जो कि मैं उसी को हमेशा यूज़ करता हूँ और इसके ऊपर मेरा अकाउंट भी है। तो मैं यहाँ पे wise.com के ऊपर चला जाता हूँ और वाइस के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से अपना एक जो स्विफ्ट कोड है वो कॉपी कर लेता होता हूँ। तो आप यहाँ से करना चाहें या ऊपर से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप ये भी कॉपी करके लगा सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास ये कोड है जो कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बस ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर मैं वापस चला जाऊँगा अपने इसी अकाउंट में और यहाँ पे मैं अपना स्विफ्ट कोड इंटर करूँगा। स्विफ्ट कोड इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि IBN और बैंक अकाउंट नंबर ये पूछ रहा है हमसे। हमने IBN को ही सिलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट नंबर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। अगर मेरा आप मशवरा लें, सजेशन लें, तो मैं आपको IBN को ही रिकमेंड करूँगा। तो मैं अपना जो IBN है वो डाल देता हूँ यहाँ पे। ये इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए होता है तो ये सबसे बेस्ट होता है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा। और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपने एक बार वेरीफाई कर लेनी है कि कोई किसी भी तरह की इसमें मिस्टेक तो नहीं है आपके अकाउंट नंबर के अंदर, या आपका कोई भी एड्रेस वगैरह यहाँ पे जो मैच ना कर रहा हो। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो मैंने सब वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि भाई कितना USD आपने इसके अंदर डालना है। तो मेरे पास टोटल कितना है, 30 है। तो मैं विड्रॉवल ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा 30 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे वो देखेंगे मुझे कोई फ़ीस नहीं लग रही, पूरा का पूरा यहाँ पे मुझे भेजेगा। उसके बाद डिटेल्स में चले जाते हैं। तो डिटेल्स के अंदर भी ये देखें मेरी पूरी अमाउंट आएगी और मुझे किसी भी तरह की यहाँ पे फ़ीस नहीं लग रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप कुछ यहाँ पे पर्पस विड्रॉवल के लिए बता दें। तो यहाँ पे आप अपना कोई पर्सनल पर्पस बता सकते हैं जो भी आपका होगा, लेकिन आप ये एडिशनल है, अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विड्रॉवल पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड आएगा जो कि मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। वो मैं कोड जल्दी से यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। कोड दोस्तों हमने इंटर कर दिया है। कोड जैसे ही आप इंटर करते हैं तो ये देखें पेमेंट एक्सेप्टेड। तो अब हमारा जो विड्रॉवल है वो यहाँ पे लग चुका है और ऑटो विड्रॉवल भी हम यहाँ पे अपना ऑन कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली जो विड्रॉवल है वो हमारा आता रहेगा और इसी मतलब के टेम्पलेट को हम सेव भी कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो मैं ऑटो जो विड्रॉवल वो अनेबल कर देता हूँ। तो कितनी इनकम यहाँ पे विड्रॉवल होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। जितना भी अमाउंट के अंदर हुआ करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ही मेरे इस बैंक अकाउंट में आ जाया करेगा। जब भी मतलब कि इसमें पेमेंट आया करेगी तो वो ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें अनेबल ऑटो विड्रॉवल, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, नो फीस है और मैंने भी इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये मेरा यहाँ पे ऑटो विड्रॉवल अनेबल हो चुका है। मैं इसको गो एट कर देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ और आपको बता दूँ कि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस अकाउंट के साथ और यहाँ से पेमेंट पाकिस्तान में लेने का भी। तो मैं आपको इसके अंदर यही बताऊँगा कि जो मुझे यहाँ पे फेस करने को मिलेगा। और बार बार बता रहा हूँ कि मैं किसी भी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं देता। ये जितना भी फाइनेंस का काम होता है ये अपने ऑन रिस्क के ऊपर ही करना होता है। तो मैंने अपना विड्रॉवल लगा दिया है, ये मेरी डिटेल्स हैं। तो जैसे ही मुझे ये विड्रॉवल रिसीव होता है उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप यहाँ से कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं अभी वेट करता हूँ, जैसे मुझे पेमेंट रिसीव होती है फिर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सो गाइज आप लोगों के लिए दो न्यूज़ हैं, एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बैड न्यूज़ इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर अब देखा जाए तो हमारी जो पेमेंट है वो हमें रिसीव हो गई है बिना किसी थर्ड पार्टी को इस्तेमाल किए। हमने कोई भी थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं $30 हमारे यहाँ पे कन्फर्म हो गए हैं जो कि हमारे सीधा बैंक अकाउंट में ही चले गए हैं, जो कि हमारा USD वाला बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका PDF वगैरह भी देख सकते हैं। अब ये जो मैंने अकाउंट यूज़ किया है वो मैंने UBL का फ्रीलांस अकाउंट यूज़ किया है। जब आप उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके दो अकाउंट बन जाते हैं, एक PKR वाला होता है, एक USD वाला होता है। वैसे तो USD वाला आपको शो नहीं होता, आप उनको हेल्पलाइन पे कॉल करके उनका जो अकाउंट होता है वो लिंक करवा सकते हैं और आपको दो ही डेबिट कार्ड मिल जाते हैं, एक USD वाला और एक आपको मिलता है PKR में, जो पाकिस्तान में आप इसका विड्रॉवल वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जो पेमेंट मुझे रिसीव हुई है वो हुई है $29 और 70 सेंट, मतलब कि लगभग 30 सेंट का 30 सेंट का मुझे कटौती हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स लगा है। बकाया मेरी जो पेमेंट है वो मुझे रिसीव हुई है। अब जो मुझे यहाँ पे पेमेंट शो हो रही है वो आप देखेंगे ये $12 शो हो रही है। ऐसा क्यों शो हो रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आप गुड न्यूज़ को कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बैड न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। अब इसके अंदर सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आपको डायरेक्टली पेमेंट मिल जाती है, आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। और पेमेंट कितने दिन के अंदर आती है वो आपके यहाँ पे
3 से 4 दिन लग सकते हैं। अब मेरे केस में क्या है, 4 दिन इसलिए लग गए क्योंकि इसके अंदर सैटरडे और संडे जो है वो वर्किंग डेज नहीं होते ना, ये इंटरनेशनल आपको पता ही है कि इसमें डिले हो जाता है, तो इस वजह से जो है वो 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए हैं, लेकिन पेमेंट आपको रिसीव हो जाती है। और जैसे कि बताया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फीस वगैरह भी नहीं देनी पड़ती और फीस वैसे लगती भी नहीं है, बस वो बैंक की तरफ से विद होल्डिंग टैक्स लगता है, वो भी सिर्फ 30 सेंट का है। अब हम बैड न्यूज़ के बारे में चले जाते हैं। अच्छा, अब बैड न्यूज़ इसके लिए ये है कि अगर आपने ये अकाउंट ओपन किया है, फ्रीलांस अकाउंट ओपन कर लिया है यूबीएल का, जो कि मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बना चुका हूँ, ये आपने देखा है, इसको देख के आपने ओपन कर लिया है, तो आपके पास 2 डेबिट कार्ड आ जाते हैं। अब 2 में से डेबिट कार्ड, एक तो आपका यूएसडी वाला होता है और एक आपका पीकेआर वाला होता है। तो पीकेआर वाला तो फर्स्ट आपको फ्री मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होता। जो यूएसडी वाला होता है उसकी आपको पेमेंट करनी होती है, तो वो पेमेंट तभी कट होती है जब आपके अकाउंट में यूएसडी आते हैं या आपको ये रेमिटेंस आपके अकाउंट में रिसीव होते हैं, ठीक है, तो या डिपॉजिट होते हैं, तो अभी वो कट करते हैं। तो उन्होंने बाकी जो पेमेंट थी, वो जो कार्ड था, जो हम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसकी डिटेक्ट कर लिया। तो इस वजह से जो पेमेंट है वो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे $12 रह गए हैं, जो कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ऑनेस्टली सब कुछ यहाँ पे शेयर किया है। चलें, अब इसका हमें नुकसान और बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मुझे इसका जो बेनिफिट है वो ये नज़र आ रहा है कि अगर आप पेयोनीर का यूज़ करते हैं, पेयोनीर आपको एनुअली चार्ज करता है $35। अगर आप उसके अंदर 2000 से प्लस की ट्रांजेक्शन्स नहीं करते तो आपको एनुअली वहाँ पे फीस देनी पड़ती है, वो है $35। अब $35 आपको किस लिए देना होता है, क्योंकि आप उनका अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपके पास डेबिट कार्ड भी नहीं होता। अगर आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो फीस और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, डेबिट कार्ड की भी आपको एनुअल फीस देनी होती है। उसके बाद पेयोनीर आपसे पेमेंट कट करता है, जो कि आपको 2% या मतलब कि इसके लगभग ही 2-3% के लगभग वो आपकी पेमेंट कट करता है। करेंसी रेट आपको देता है, तो फिर आप उसको अपने बैंक में ले सकते हैं। तो एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है जिसमें थर्ड पार्टी से पेमेंट घूम के आती है, और पेयोनीर की आपको रिस्ट्रिक्शंस का पता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर कितनी ज़्यादा आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ती है। तो वो एक प्रॉब्लम भी हमारे सामने आती है। उस प्रॉब्लम को देखते हुए अगर हमारे यहाँ पे जो है वो $18 कट हुए हैं या लगभग हमें कुछ अमाउंट यहाँ पे देनी पड़ी है, तो वो मैं कहता हूँ कि जस्टिफाइड है, इतना होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपके पास ये जो डेबिट कार्ड है वो मौजूद है, आप इससे विड्रावल नहीं कर सकते। अगर आप विड्रावल करेंगे तो वो विड्रावल नहीं होगा, क्योंकि एटीएम के अंदर आप इसको यूज़ में नहीं ले सकते। लेकिन इसके अंदर करना क्या है कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। आप ऐसा नहीं कि आप पेमेंट ले नहीं सकते, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये नज़र आएगा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको फीस वो नहीं लगेगी जो पहले लगती थी। जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो 4.5% हमें ट्रांजैक्शन फीस लगती है, कोई भी डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो हमें इसके अंदर नहीं लगेगी। तो वो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। और अगर आप कहीं अदर कंट्री में चले जाते हैं, यूएसए वगैरह में जाते हैं, जहाँ पे आपको एटीएम मशीन मिलती है डॉलर की, तो वहाँ से आप अपने डॉलर को विड्रावल भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको फीस कटौती नहीं लगेगी। वैसे भी आपके पीकेआर वाले कार्ड भी चल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर 4.5% आपको टैक्स देना पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप इससे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पर फीस कम लगेगी। आप इसको वैसे भी इसकी पेमेंट को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे, वो एक्सचेंज करनी पड़ेगी, एक्सचेंज 1 मिनट में हो जाती है और एक्सचेंज रेट भी आपको अच्छा मिलता है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन ओपन कर ली है। अब हम चले जाते हैं गूगल के ऊपर और सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। रेट चल रहा है हमारा यहाँ पे 278, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे इसके ही ऐप के अंदर, और हमने यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। अब सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं अकाउंट में चले जाते हैं, अकाउंट लिस्ट में जाते हैं, तो अकाउंट लिस्ट के अंदर मेरी जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो आपने अपनी अमाउंट यहाँ पे पहले देख लेनी है कि आपकी अमाउंट है कितनी। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 12.3 सेंट मेरे पास मौजूद है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हम इसको एक्सचेंज करते हैं, हम करेंसी एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका ऊपर वाला जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नीचे आप जिस अकाउंट में लेना चाहते हैं वो आ जाएगा। आप इनको अपने हिसाब से रेट भी चेक कर सकते हैं। करेंसी रेट भी आपको यहाँ पे भी देखेगा, और करेंसी रेट मुझे यहाँ पे अच्छा मिल रहा है। ये देख सकते हैं आपके वहाँ पे गूगल के ऊपर रेट कैसा था और यहाँ पे मुझे करेंसी रेट कैसा मिल रहा है। तो हमें क्या करना है कि अब हम यहाँ से अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर लेते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब मैं अपना जो अमाउंट है वो यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, जितना भी मेरा अमाउंट बनता है, और इसके अंदर हम पॉइंट लगाते हैं।
तो इसके अंदर हम मेरे ख्याल में पॉइंट नहीं लगा सकते, हम सिर्फ अपनी उतनी अमाउंट ही डालेंगे और इसके अंदर हम कोई भी डॉट वगैरह नहीं लगा पा रहे, तो कोई मसला नहीं है। $12 हम इसमें से निकाल लेते हैं। उसके लिए हमने ये पेमेंट यहाँ पे टाइप करनी है और प्रोसीड टू पे के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही ये देखें हमें क्या रेट मिल रहा है और कितनी अमाउंट हमें यहाँ पे रिसीव होगी। तो मैं इसको यहाँ पे अभी कन्फर्म यानी कि पे नाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप पे नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे हो जाता है और आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो लाइव मैंने आपको एक्सचेंज करके भी दिखा दिया है। तो अब आपकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। मैं अभी चेक भी कर लेता हूँ। हम लिस्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि नीचे हमारी जो अमाउंट है वो नीचे से यहाँ से निकल के ऊपर वाले अकाउंट में चली गई है, जो कि करेंसी चेंज हमारी हो गई और एक अच्छा हमें रेट देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ये देखने को नज़र आती हैं कि हमें यहाँ पे डेबिट कार्ड की फ़ीस देनी पड़ती है और ये एनुअली आपको देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा और मुझे कोई फ़ीस यहाँ पे देखने को नहीं मिली। मैंने उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन हासिल की है। तो मेरे ख्याल में मुझे तो ये चीज़ जस्टिफाइड है। अगर आप लोगों को ये अगर आप पहली बार ही पेमेंट लेना चाहते हैं, फिर आपने कभी पेमेंट नहीं लेनी, तो फिर आप मत लीजिएगा। अगर आपने ये काम करना है तो फिर आप ले सकते हैं। वीडियो मैंने बनाई है कि कैसे फ्रीलांस का अपने अकाउंट बनाना है, तो वो आप देख के बना लीजिएगा। मेरी सर्विसेज लेना चाहें, मुझसे कंसल्ट लेना चाहें गरना के अकाउंट के बारे में या फ्रीलांस के अकाउंट के बारे में, तो आप मुझसे ले सकते हैं। वो पेड सर्विस आपको मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।